अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज सैटरडे और सुबह के 6 बज रहे हैं। हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब हम जा रहे हैं रमीज़ को लेने एयरपोर्ट। इशाल को मैंने सोने से पहले ड्रेसअप कर दिया था, बस मैं रेडी हुई और इल्हाम को रेडी किया, फिर हम बस निकल गए। फिर भी नीचे आते आते हमें 6:15 हो गया था। तो बस शारजा एयरपोर्ट जा रहे हैं आज, और मैं पहली बार जा रही हूँ। मैं आज तक कभी शारजा एयरपोर्ट नहीं गई अकेले रमीज़ के बगैर। कम, लेट्स ब्रिंग डैडी हियर, गेट अप, लेट्स गो, इट्स 6 o'clock नाउ। इल्हाम इज़ रेडी, लेट्स गो इल्हाम, ब्रिंग डैडी, यू वांट टू ब्रिंग डैडी। बाहर आते ही इल्हाम के ड्रामे चालू हो जाते हैं। अभी मुझे बोलती है कि मुझे बैक सीट पे नहीं बैठना है, ड्राइवर सीट पे बैठना है। शारजा की जो रास्ते हैं बहुत अजीबोगरीब हैं, रमीज़ को भी नहीं समझ में आते हैं। तो मैं तो अकेले पहली बार जा रही हूँ बच्चों को लेके, तो प्लीज़ आप लोग दुआ करिए मैं सही सलामत पहुँच जाऊँ अकेले। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इंटरनेट था, इसलिए मैंने नेविगेशन ऑन कर लिया था, उससे बहुत इजी हो गया था, आराम से पहुंच गई थी मैं। और रेडार 24 जो ऐप है ना बहुत अच्छा है। तो मतलब घर पे ही मैंने चेक कर लिया था कि इतना घंटे बाकी है रमीज़ की फ़्लाइट लैंड होने में। जब हम घर से निकले थे तो 1.5 घंटा बाकी था। तो जब हम यहाँ पहुँचे तो मतलब आधा घंटा दिखा रहा था हमारे को मैप में। अल्हम्दुलिल्लाह हम एयरपोर्ट तो साथ खरीद के पहुँच गए थे, लेकिन पार्किंग के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से जाऊँ। तो मैंने गलत टर्न ले लिया था, फिर वापस से यू टर्न लेके आई। तो फिर मैंने पार्क किया और फिर हम लोग अंदर गए। एयरपोर्ट पे जाते ही ये लोग ने डोनट देख लिए, तो पहले इनको डोनट दिलाए, फिर ये लोग डोनट खाने में बिजी हो गए। और इल्हाम ने तो पूरे एयरपोर्ट पे क्रॉलिंग कर करके अपने कपड़ों की सत्यानाश कर ली। जब तक ये डोनट खा रहे थे मैं बार बार फ्लाइट चेक कर रही थी कि कितने टाइम रह गया है। कम से कम हमने 1 घंटा वेट किया होगा। जब हमने ऐप में देखा कि फ़्लाइट लैंड हो गई है, तब हम लोग गेट के पास गए, फिर हम इसका वेट किया। इनके लिए वाटर बॉटल मैं घर से लेके गई थी, लेकिन जब रमीज़ को देखा ना आते हुए तो हम लोग सारे भागे और वाटर बॉटल वहीं छूट गई। पहले हम लोग ग्लास डोर के पास खड़े थे, लेकिन रमीज़ ने हमें वहाँ से देखा ही नहीं, वो सीधा बाहर निकल गए। फिर हम लोग भी भाग के गए तो वो बाहर ही खड़े थे। पूरे 1 महीने के बाद बच्चों ने अपने डैडी को देखा है, तो वो इतना खुश हुए, सीधा जाके डैडी को हग किया, किस करी। और इल्हाम तो उतर ही नहीं रही थी गोदी से, बस बार बार डैडी डैडी, हर काम मतलब डैडी से ही बोल रही थी, मेरे पास नहीं आ रही थी। रमीज़ अभी घर में एंटर ही हुए थे और इशार बोलती है मुझे पहले बैग खोलना है। तो रमीज़ ने उसको की दी, तो बस खोलने बैठ गई है। और इशाल ने सारी पाकिस्तान की ग्रोसरी है ना पूरी मंगा ली है घर पे। सब लोग बोलेंगे रमीज़ अपनी डैडी की डेथ पे गया था या फिर हॉलीडे पे गया था, लेकिन बच्चों को कौन समझाए, बच्चों को तो ये बातें समझ नहीं आती है ना। तो इशाल ने जो जो चीज़ें मंगाई थी रमीज़ ने उसके लिए ले आए थे। इशाल ने तो अपनी चीज़ें जल्दी जल्दी निकाल के खाना भी स्टार्ट कर लिया। उसके बाद मैंने चाय बनाई, हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर हम सब सारे सो गए थे, लेकिन रमीज़ नहीं सोए थे। रमीज़ पूरा टाइम अपने घर पे वीडियो कॉल कर रहे थे, क्योंकि वो आ तो जाते हैं बड़ी मुश्किल से, लेकिन उनका दिल नहीं लगता है। और फिर उनको एडजस्ट होने के लिए कम से कम 1-2 हफ्ते लगते हैं, तब जाके उनका मूड ठीक होता है। 2:30 बजे जब उठे हैं तब मैंने इशाल को शावर दिया है। उसके बाद में लोग से पूछा है खाना खाओगे, तो कोई भी खाना खाने के लिए रेडी नहीं है, ना रमीज़ ना बच्चे। मुझे तो बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी, तो बस मैंने अपने लिए आधा कप चाय बनाई और साथ में टोस्ट ले लिए थे। सबसे लास्ट में इल्हाम उठी है 4:30 बजे। अब इशाल ने सारी चीज़ें अपनी सेट कर ली हैं इसमें, और मुझे बोलती है कि मैंने ग्रोसरी बनाई है और तुम लोग मेरे पास आओ शॉपिंग करने के लिए। चना पारी, this is like some snacks. Kashmiri chaat masala. Okay. Wow, you have so many kind of chips. Which one you like? I tried this one, Munna Pops and Kurkure chutney, and then what is that? Patti. Patti. Yes. Biryani flavor. And also the false flavor. Where is the false flavor? Okay, I need one false flavor. False. Egg Ilham. Ilham, what you want to buy? Yes, bring money. Yalla, bring money. This one? No, that's false is purple. Purple? Ilham, bring money. Give money to Aapti. Yalla, give money. Yeah. Okay, yeah, this is the one I like. I love this. And what is that? These are sour, rumman, and Wow, you also have this. What is this, Ilham? This is hazmola. this is for your stomach. Yeah. When you This is for digestion. Yeah. And this is sour. Wow, Sour what is and inside? Anar dana. Anardana. Okay, this is pomegranate seed, but it's sour. Yeah. It's like a liquid. नहीं खाया अभी तक. Okay, and this is mutter, fried mutter. And what else you have? This is my favorite supari, and this is also for me tulsi. Tulsi is like a cardamom seed. And what are those? These are candy. Yes, we tried that in Pakistan. This is empty. Oh my God, this is empty. I know some of them are Hot and spicy. thick. Try. This is also fruit gala. This is very good. Try. Yeah. You try. Okay, I'll try one of the candy. Thank you. Let's. And also this is very good candy. We already tried it before. Okay, Ilham, you want to try this? Give me open for you. Oh, it tastes good. I like it. Thank you so much. Take your money. I got this candy and that purple chips, okay? Thank you so much. I'll bring my friend tomorrow, okay?
शाम का 5 बज गया था और रमीज़ बोल रहे थे चलो बाहर चलो, मेरा दिल नहीं लग रहा है घर पे, बाहर जाते हैं। सबसे पहले हम गए ग्रोसरी में क्योंकि रमीज़ को अपने फ्रेंड से मिलना है। इस ग्रोसरी में जितने भी लोग हैं सारे पाकिस्तानी हैं और सारे रमीज़ के फ्रेंड हैं। रमीज़ माशाल्लाह बहुत फ्रेंडली है, वो जहाँ भी जाते हैं फ्रेंड बना लेते हैं, तो उनके लिए फ्रेंड बनाना बहुत ईजी है। रमीज़ कोई नई जगह भी जाते हैं ना तो वहाँ पे भी फ्रेंड बना लेते हैं। सुबह जब रमीज़ को पिकअप करने गए थे एयरपोर्ट, तो रास्ते में ही मुझे रेड लाइट आ गई थी गाड़ी में, तो मुझे पता नहीं था ये किस चीज़ की रेड लाइट है। मैं डर डर की गाड़ी चलाई थी, पता नहीं क्या होगा, गाड़ी रास्ते में रुक तो नहीं जाएगी, गाड़ी हीटअप हो गई है, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। एयरपोर्ट से वापसी के टाइम पे रमीज़ ने ड्राइव की। फिर रमीज़ को मैंने बोला कि गाड़ी में रेड लाइट आ रही है, पता नहीं किस चीज़ की है। फिर रमीज़ ने बोला तुमने पानी डाला था? मैंने बोला नहीं, मैंने 1 महीना पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। तो उन्होंने बोला तुम्हें पानी डालना चाहिए था, मुझे पता ही नहीं था इस बात का। फिर रमीज़ ने कार पेट्रोल स्टेशन पे ली और वहाँ से 1 लीटर पानी भर के हमने इसमें डाल दिया था, लेकिन घर तक आने तक भी लाइट ऑन ऑफ हो रही थी, मतलब रुकी नहीं थी, कभी ऑन होती थी कभी ऑफ होती थी। अभी हम निकल रहे थे दुबई के लिए और दुबई जाने से पहले रमीज़ ने इसमें 3-4 लीटर पानी डाला है, लेकिन पानी समझ में नहीं आता जा रहा कहाँ है, मतलब नीचे से कोई लीकेज भी नहीं नज़र आ रहा था। फिर रमीज़ बोले दुबई तो जा रहे हैं, चलो वहाँ पे चेक कराता हूँ मेरे पार्टनर को। फिर रमीज़ ने अपने पार्टनर को बुलाया, उसने चेक किया, फिर उसने बोला मैकेनिक बुलाना पड़ेगा। फिर रमीज़ ने मैकेनिक को बुलाया। फिर वहाँ पे हम लोग बस पार्किंग में कम से कम 1-1.5 घंटा बस बैठे बैठे बोर हो गए थे। इल्हाम तंग करी थी, कभी बोलती इधर जाओ, कभी उधर, कभी गाड़ी के ऊपर चढ़ती है, कभी कहाँ जा रही है, तो बस उसके साथ में मैं लगी हुई थी और रमीज़ गाड़ी सही करवा रहे थे। इल्हाम मेरे और रमीज़ के सिवा किसी के पास नहीं जाती है। उस दिन मेरे भाई ने भी इसको कितना बोला आ जाओ मेरे पास बैठ जाओ, लेकिन नहीं गई। अभी रमीज़ के फ्रेंड और सबको देख के ना घबरा रही है और रो ही जा रही है बार बार इन लोग को देख के। कार का काम ख़त्म होते होते 10 बज चुका था। उसके बाद रमीज़ को अपने रिश्तेदारों को मिलना था, क्योंकि जब कोई डेथ से आता है वापस तो उसके बाद सारे जो रिश्तेदार होते हैं रमीज़ के, वो मिल के आपस में सूरह फातिहा पढ़ते हैं। लेकिन आज किसी से मुलाकात ही नहीं हो पाई, सारे बिजी थे। उसके बाद इशाल उठ गई और बोलती है भूख लगी है, हम लोग सबको बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी। फिर मैंने रमीज़ को बोला बस चिकन चिली पराठा और चाय ले लें, फ़िलहाल हम लोग इसी से गुजारा कर लेते हैं, बहुत ज़ोरों की भूख लगी, घर जाने के लिए बहुत टाइम हो जाएगा। आज का पूरा टाइम हमारा कार बनाने में और ट्रैवलिंग में ज़ाया हो गया, क्योंकि जाने के टाइम भी ट्रैफिक थी और आने के टाइम भी, और हम लोग का बैठ बैठ के गाड़ी में बुरा हाल हो गया था। बच्चों ने बस अपनी नींद पूरी कर ली थी गाड़ी में सो के, और रात में बस घर पे जब आए तो बस इनके खेल चालू हो गए। रमीज़ के साथ पता नहीं क्या सिस्टम है, जैसे वो खाना खाते हैं उनको इतनी गहरी नींद आ जाती है। तो वो ड्राइव कर रहे थे, उनकी आंखें बंद हो रही थी और मुझे डर लग रहा था। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप गाड़ी साइड में रोकिए और मैं ड्राइव करती हूँ, आप बैठ जाइए। फिर उसके बाद आधे रास्ते से मैं ड्राइव करके लेके आई हूँ घर पे। फिर घर पे आते ही बस मैंने सबसे पहले नमाज़ पढ़ी, फिर कपड़े वगैरह फैलाए, कपड़े समेटे। रमीज़ तो आते ही सो गए, मतलब वो भी 24 आवर्स से जाग रहे थे, वहाँ पे भी नहीं सोए, फिर यहाँ घर पे भी आके नहीं सोए। तो बस जैसे ही बाहर से आया ना वो वैसे ही सो गए। ये सारी मेडिसिन मैंने पाकिस्तान से मंगाई है टेल बोन की पेन के लिए। अभी ट्राई करके देखते हैं इससे कुछ फ़ायदा होएगा या नहीं। और रमीज़ साथ में सुरमा भी लाएँ और बोलते हैं बच्चों को सुरमा लगाएं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताएं कि बच्चों के लिए सेफ़ रहता है सुरमा लगाना या नहीं, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी नहीं लगाया इन लोग को। ओके फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।